ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में वेल फेस्ट इंडिया 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर एन.के. पांडे मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का आयोजन आयुर्योग एक्सपो समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने किया। इस दौरान आयुर्वेद के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभ पर चर्चा हुई। डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को इसे जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। यह आयोजन 3 दिन तक चलेगा। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एज कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अच्छा रहेगा और उसमें आयुर्वेद का क्या रोल हो सकता है, योगा का क्या रोल हो सकता है, सिद्धि का क्या रोल हो सकता है। क्योंकि आज हमारे देश में इस बात की ज़रूरत है कि हम एक यूनिफाइड ट्रीटमेंट की तरफ देखें और ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनको सोचे समझें और आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको स्वस्थ रख सकती हैं और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। क्योंकि केवल इलाज करना ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, प्रिवेंशन ही सॉल्यूशन है। आप रोज़ निकलें, पार्क में जाएं और आप ये सोचते हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि आप अपने लिए 35-40 मिनट लगाएं और एक्सरसाइज करें, योगा करें। कुछ नहीं है तो सैर करें और कोई कंपटीशन वाली सैर ना करें और ये आपके उम्र को भी बढ़ाएगा। और आयुर्वेदा में आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन कम होगा। योगा में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, तो आप बीमार हो के हमारे जैसे डॉक्टरों को क्यों पैसा देना चाहते हैं। देखिए, मकसद यही है कि वेलनेस सेक्टर को सबके सामने पहुंचाना। आईएमएल आयुर्योग को पिछले 7 सालों से करता रहा है और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में, अनेकों स्थानों पर। और मैसेज यही है कि हम स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका भी ध्यान रखें। और इस बार एक एल्डर केयर करके प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसका मैसेज ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनके स्वास्थ्य का, उनकी प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का, अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। यही इसका पर्पस है।